संभल हिंसा के बाद जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया था संभल हिंसा पर जांच करने के लिए, वो जांच कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी जांच रिपोर्ट आज सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इस जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफिक चेंज की बात कही गई है। संभल नगर पालिका के अंतर्गत जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, यानी आज़ादी के दौरान इस रिपोर्ट में जिक्र है कि 55% मुस्लिम आबादी संभल नगर पालिका के अंतर्गत रहते थे और 45% हिंदू। लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक 15 दंगे हुए, उसके बाद हिंदू आबादी वहाँ से पलायन किया और फिलहाल अभी 80% मुस्लिम और 15 से 20% हिंदू आबादी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो बयानबाजी किए गए हैं विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा, खासतौर से संभल के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग के द्वारा, उसके वजह से उत्तेजना फैली और वो हिंसा का रूप लिया है। इस वक्त हम 5 कालिदास मार्ग पर हैं, वहीं स्थान जहां पर जांच आयोग के सदस्यों ने तीनों सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें जांच रिपोर्ट दी है। जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद भी वहां पर मौजूद थे। 2 पार्ट में है ये जांच रिपोर्ट। दंगों का जिक्र किया गया है कि संभल में दंगे जिस तरीके से हुए और डेमोग्राफिक चेंज हुई उसकी जिक्र किया गया है। 15 दंगों की जिक्र किया गया है और फिलहाल अभी 80% मुस्लिम आबादी और 15 से 20% हिंदू आबादी है, उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा हिंसा क्यों हुई इस बारे में भी जिक्र किया गया है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे उससे उत्तेजना फैली है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, लोकल सांसद संभल के जियाउर रहमान वर्ग, उन्होंने जो बयान दिया था उससे उत्तेजना फैली और ये हिंसा का रूप ली। हिंसा रोकने में वहाँ का प्रशासन, जैसे ही हिंसा हुई उसके बाद तत्काल प्रभाव से हिंसा को रोका गया। लगातार कर्फ्यू थे इलाके में और जांच आयोग ने लगातार जो अधिकारी हिंसा के दौरान या पहले वहां पर मौजूद थे उनसे उनका बयान लिया है, उनसे डिटेल बातचीत की है, पुलिस के जवानों से बातचीत की है, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है, मीडिया कर्मी जो वहां मौजूद थे उनसे बातचीत की है, विपक्षी नेताओं का बयान भी लिए गए हैं और उसके बाद डिटेल में जाँच करने के बाद रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और ये रिपोर्ट बताया जा रहा है तकरीबन 480 पन्नों की है।